तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपनी ऑनलाइन टॉप कोचिंग में। आज हम बात करने वाले हैं आईटीआई वाली छात्र के लिए सबसे बम्पर वैकेंसी आया है। कुल 79 पोस्ट पर। मैं सभी जानकारी में आपको हिंदी में देने वाला हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और अच्छे से फॉर्म फिलअप करें, ताकि एक बार में आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाए। ये वैकेंसी जो आप देख सकते हैं CSIR यानी कि नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी की तरफ से ये वैकेंसी आ रही है। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, विज्ञापन संख्या आप देख सकते हैं। और आपको यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्टर KS कृष्णा मार्ग, नई दिल्ली की ओर से ये वैकेंसी निकाला गया है। कुल कितने सीट पर ये वैकेंसी आया है? तो 79 यहाँ सीट दिया गया। आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज। आप जनरल से अगर आप है तो 32 सीट है, EWS से 8 है, ओबीसी से अगर आप बिलोंग करते तो 21 सीट है। SC के लिए बात करें तो 12 सीट है, ST के लिए 6 सीट है, ठीक है। टेक्नीशियन 1 पोस्ट है इसमें। और सभी ट्रेड इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड के हिसाब से वैकेंसी दिया गया है, किस ट्रेड में कितनी वैकेंसी है सभी जानकारी मैं आपको शॉर्टकट देने वाला, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं मूल वेतन स्तर देख सकते हैं और वेतन स्तर देख सकते हैं। कुल मिला के आपकी सैलरी बनेगी 33,800, यानी कि लगभग 34,000 आपकी सैलरी इसमें बनेगी पर मंथ, ठीक है। 18 वर्ष से लेके 28 साल तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। और एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में जो बात करें तो इसमें पदों की संख्या यहाँ आप देख सकते हैं। जनरल के लिए 7 रखा गया, EWS के लिए 1, OBC के लिए 5, ST के लिए 3, ST के लिए 1, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो सबका क्वालिफिकेशन सेम ही क्राइटेरिया का दिया गया है। अपने अपने ब्रांच में आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर आप मैट्रिक के हैं तो न्यूनतम 55% आपका मार्क्स होना चाहिए। साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट या नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट अगर आपके पास है कोई भी इस ट्रेड में, तो आप इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे देखते यहाँ में क्या दिया गया है, विज्ञान विषय के साथ न्यूनतम 55% अंकों के साथ SSC यानी कि 10th पास आपका होना चाहिए। भारत सरकार या राज्य सरकार कोई भी बोर्ड चल जाएगा यहाँ पे। और आपकी जो ट्रेड है इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में 3 वर्ष का कार्य हो। अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस नहीं है तो आप ये ला सकते हैं, लेकिन हाँ एक्सपीरियंस यहाँ मांगा गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में 3 वर्ष का कार्य, अगर आप एक्सपीरियंस लगाते हैं तो आपको वरीयता दी जा सकती है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। यहाँ पे 3 प्रकार का क्वालिफिकेशन दिया गया, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल, ठीक है। इसका पोस्ट कोड जो है वो G2-02 दिया गया, ठीक है। ये पोस्ट कोड आप ध्यान रखिएगा, फॉर्म भरते समय आपको डिमांड कर सकता है। इसमें 17 पोस्ट इसमें भी दिया गया है। जनरल के लिए 6 है, EWS के लिए 1 है, OBC के लिए 6, SC के लिए 3, ST के लिए 1, ठीक है। चलिए अब बात करें क्वालिफिकेशन। विज्ञान विषय के साथ न्यूनतम 55% अंकों में 10th पास आपको होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में ITI या सर्टिफिकेट या नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NCVT या SCVT अगर आप है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप यहाँ देख सकते हैं विज्ञान विषय के साथ में तो 55% अंकों में 10th पास आपका अनिवार्य है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में किसी भी मान्यता संस्था से अप्रेंटिस अगर आपने कर रखा है 2 साल का तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ये भी क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। विज्ञान विषय के साथ में तो 55% अंकों के साथ 10th पास होना चाहिए। भारत सरकार या राज्य सरकार संघ राज्य सरकार सैनिक अधीन मंत्रालय विभाग में सार्वजनिक क्षेत्र उपकरण में स्वायत्त निकाय में इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में आपका 3 वर्ष का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस प्लस मैट्रिक पे आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तीनों में से कोई योग्यता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट के लिए सेम है, यहाँ आप खुद से पढ़ लीजिए। वही कंप्यूटर के लिए 11 सीट रखा गया है। कंप्यूटर के सीट की बात करें तो इसमें 4 पोस्ट हैं, इसमें कुल 11 पोस्ट रखा गया है। पोस्ट कोड की बात करें तो G2-04 पोस्ट कोड इसमें रखा गया है, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो विज्ञान विषय के साथ में तो 55% के साथ अगर आपने मैट्रिक किया है, ठीक है, और कंप्यूटर ऑपरेटर कम प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट या फिर अगर आपने
NCVT नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और क्वालिफिकेशन अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ये वाला भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फीटर में भी सीट रखा गया है, पोस्ट कोड हो गया 05। इसमें कुल 5 सीट रखा गया है। OBC के लिए 1 है, SC के लिए 1 है, जनरल के लिए 1 है, EWS के लिए, SC के लिए 1 है, ठीक है। इसका जो क्वालिफिकेशन है वही सेम ही है, मैट्रिक में 50% के साथ आपको होना चाहिए, ITI होना चाहिए आपको। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप यहाँ देख सकते हैं विज्ञान विषय के साथ नहीं तो 55% अंकों के साथ 10वीं पास होना चाहिए। भारत सरकार या सरकार राज्य क्षेत्र के अधीन मंत्रालय विभाग या कोई भी संगठन क्षेत्र में उपक्रम स्वयं अगर आपने 3 वर्ष का कार्य अनुभव किया है, 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ड्राफ्टमैन के लिए जो कुल सीटें 4 है, ठीक है। इसके लिए भी एक तरह सेम ही है, ठीक है। आप ड्राफ्टमैन में मैट्रिक में 50% और ड्राफ्टमैन का ट्रेड होना चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। यहाँ आप सीट देख लीजिए क्लास से कितना ट्रेड के लिए इसमें बाहर निकला है। तो मशीनिस्ट के लिए भी बाहर निकला है। उसके बाद ड्राफ्टमैन हो गया, टूल एंड डाई मेकर, डीजल मैकेनिकल के लिए 1 पोस्ट है, टर्नल के लिए 1 पोस्ट है, सीट मेटर के लिए 1 पोस्ट रखा गया है, ग्लास बॉलर 1 पोस्ट रखा गया है, रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनिंग 1 पोस्ट रखा गया है। अब आते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका होने वाला है, सबसे पहले आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं उम्मीदवार को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए विधित गठित स्क्रीनिंग यानी कि आपको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। सबसे पहले आपका ट्रेड टेस्ट हुआ। ट्रेड टेस्ट में अगर आप पास करते हैं तो आपको लिखित परीक्षा के लिए आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका मेरिट सूची आपको प्रतियोगिता के हिसाब से मेरिट लिस्ट आपको बनाई जाएगी। लिखित परीक्षा में उम्मीदवार के प्रदर्शन के आधार पर तैयार किया जाएगा मेरिट लिस्ट। अब बात करें तो परीक्षा का स्वरूप क्या होगा, OMR सीट पे या फिर आपका कंप्यूटर बेस्ड, दोनों में से कोई भी आपको या तो OMR सीट होगा या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। दोनों में से कोई एक होगा। प्रश्न का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रहेगा, ठीक है। परीक्षा का मानक जो है वो SSC प्लस ITI या 12वीं, इन तीनों में से कोई एक लेवल आपका रहने वाला है। प्रश्नों की कुल संख्या 150 रहेगा। कुल टाइमिंग जो है 2 घंटे 30 मिनट आपका रहेगा। वही बात करें कि परीक्षा का पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस क्या रहेगा, तो मानसिक क्षमता यानी कि रीजनिंग की बात करते हैं 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और प्रत्येक एक क्वेश्चन पे 2 नंबर यानी कि 50 क्वेश्चन का 100 नंबर आपको मिले जाएंगे। इसमें इस पेपर में कोई नेगेटिव मार्क नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, तो मानसिक क्षमता परीक्षण को इस प्रकार से तैयार किया जाएगा। इससे बुद्धि मतलब यानी कि रीजनिंग संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे आपको। अब बात करें पेपर 2 में 30 मिनट का आपको पेपर 2 का समय रहेगा। इसके लिए सामान्य जागरूक का 25 क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा का 25 क्वेश्चन यानी कि 3-3 नंबर के क्वेश्चन देंगे, तो कुल 75 मार्क्स 75 अंक, ठीक है। प्रत्येक गलत उत्तर देने का आपको 1 नेगेटिव मार्क कटा जाएगा। प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1 नेगेटिव अंक आपको काटा जाएगा। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है। पेपर 3 में आपको दिया गया है 1 घंटा का समय रहेगा। आपका अपने ब्रांच से क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर, ठीक है। इसमें 3 मार्क्स के रहेंगे यानी कि 150 नंबर का आपका मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1 नेगेटिव अंक आपको काटा जाएगा। आवेदन कैसे करना है, आवेदन आपको यहाँ पे देख सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति 1 से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहता है तो विभिन्न पदों के लिए उपयुक्त शुल्क सहित, और आप अलग अलग पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं 1 से अधिक आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपको अलग अलग शुल्क देना पड़ेगा, ठीक है। वेबसाइट यहाँ है, फॉर्म आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे डिस्क्रिप्शन में मैं फॉर्म दे दूँगा। मैं आपको फॉर्म दिखा रहा हूँ किस प्रकार से फॉर्म भरना है। आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्र, अंक, उम्र, सत्यापन प्रमाण सभी योग्यता का आपको फोटोकॉपी जीरोक्स आपको लगा देना है। यहाँ पे देख सकते क्या क्या मांगे हैं कि हाल ही वाला पासपोर्ट वाला फ़ोटो आपको, स्व हस्ताक्षरी फोटोग्राफ यानी कि फ़ोटो पर ये फ़ोटो है आपको इस प्रकार से हस्ताक्षर कर देना है, ठीक है, फ़ोटो पे चढ़ा के। और आपका जो एक DD बनेगा, यहाँ आप देख सकते हैं आवेदन प्रारूप,
में दिए गए पृष्ठांक आदि के साथ किसी भी राष्ट्रीय बैंक पर, यानी कोई भी राष्ट्रीय बैंक होना चाहिए, वहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट या पे ऑर्डर के रूप में 100 रुपया आपको आवेदन शुल्क लगेगा। ठीक है, जो निदेशक राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के पक्ष में होगा। ठीक है, आपको इस नाम से आपको जो पैसा आपको कटा देना है में नई दिल्ली में दे होगा, कम से कम 3 महीने के लिए वैध हो। उसके साथ लिफाफे में जिस पर तकनीकी यानी कि पोस्ट का आपको नाम लिखना है, यहाँ पर देख सकते हैं। आवेदन आपको पोस्ट कोड यहाँ पे लिखा हो डाक द्वारा प्रशासन नियंत्रण CSIR राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला डॉक्टर KS कृष्ण मार्ग नई दिल्ली पिन कोड 110012 के पते पर भेजें। ठीक है, यहाँ पे आपको इस पते पर आपको भेजना होगा। ठीक है, और डिमांड ड्राफ्ट जो है आपको यहाँ देख सकते हैं, यहाँ दिया गया है कि इसके नाम से बताना राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के पक्ष में आपको नई दिल्ली यहाँ दिया गया है, इसके नाम से आपको डिमांड ड्राफ्ट आपको बना लेना। ठीक है, आवेदन जो है अंतिम जो है यहाँ पे देख सकते हैं 3 जुलाई तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब चलिए आप हमको डाक द्वारा भेजे गए, अब कितने इसमें कन्फ्यूजन होगा कि स्पीड पोस्ट भेजे या फिर सिंपल ऐसे ही बाय पोस्ट। तो इसमें बाय पोस्ट आपको बोलना है भेजने के लिए। आप पोस्ट ऑफिस से पता करेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा। यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी दिया गया हिंदी में, मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोग खुद पढ़ लीजिए आपको क्या क्या मांगा। जैसे कि मैं 1-2 बता देता हूँ। इसमें आवेदन शुल्क 100 रुपया डिमांड ड्राफ्ट आपको देना होगा। उसके बाद पासपोर्ट साइज का फ़ोटोग्राफ देना पड़ेगा। जन्म तिथि यानी कि जो मैट्रिक होता है वो, योग्यता का छाया प्रति अनुभव अगर है तो लगा दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए ये आपको फॉर्म हो गया, फॉर्म का फॉर्मेट आप देख लीजिए। इसमें क्या क्या लिखना है, पोस्ट कोड लिखना है जो अभी मैंने बताया था, नेम ऑफ पोस्ट, किस पोस्ट